हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करंट फीलिंग्स पर रीडिंग कर रहे हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। यहाँ पर सबसे पहले तो ये दिखाई देता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी चल रहे हैं इस टाइम पे, और आपका ध्यान केवल और केवल अपने जीवन को संवारने में लगा हुआ है। ठीक है, जीवन में किस तरह से नई चीज़ों को आपको क्रिएट करना है, कैसे संघर्ष करके अपनी सफलताओं को एंजॉय करना है, इन चीज़ों पर आपका ध्यान है। और इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपको इनके साथ बिताया हुआ समय तक याद नहीं आ रहा है, इतने आप डिटैच हो चुके हैं। इनको लगता है कि आपका ध्यान अपने जीवन को किस तरह से समृद्ध बनाया जाए, कैसे कैरियर में और अच्छे से अच्छा किया जाए। आप भले बिजनेस करते हों, चाहे कोई किसी ऑफिस में काम करते हों, लेकिन आपका ध्यान केवल और केवल अपने जीवन को ठीक तरह से आगे बढ़ाने के ऊपर है। और इनको लगता है कि इस दौरान आप इनको बिल्कुल ही भूल चुके हैं। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और इनको लगता है कि जिस भी डिग्री को आप हासिल करने में लगे हुए हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके थ्रू आपके जीवन में अच्छा रुपया पैसा लिखा हुआ है और उसी की तरफ आप दौड़ रहे हैं। इनकी तरफ से तो आपने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है कि इनको ऐसा लगता है, भले आपके जीवन में एक्चुअल में ये सिचुएशन हो या ना हो, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ, किसी समृद्ध व्यक्ति के साथ में, जो पैसे रुपयों से अच्छी तरह से फुलफिल है, उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। आपकी हो सकता है इनके साथ लिव इन में हो आप, इनको ऐसा लगता है। और जो कहीं और रीमैरिड है, उनके बारे में भी यहाँ पे एनर्जी है। इनको लगता है कि आप उस जिनके साथ अब हैं उनके साथ बहुत खुश हैं, और ये आपको आर्थिक रूप से भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और खुशहाल परिवार है आपका। यहाँ पर एक ऐसी बात भी है कि इनको अपना पारिवारिक समय, पुराना समय याद आया करता है, और इनको अब ऐसा लगता है कि कहाँ तो वो ये समय था कि आप इनको बहुत साथ लेकर चलते थे, और कहाँ ये समय है कि आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। इनको आसपास फटकने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी से आप दूर रहना चाहते हैं। और आपके इस रूप को ये बार बार याद कर रहे हैं कि टॉक्सिक चीज़ आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लगता है ये अपने आप को आपके टूवर्ड्स बहुत टॉक्सिक समझ रहे हैं। इनको लगता है कि इस रवैये को अपनाने के बाद आपके जीवन में ये स्टार की एनर्जी आई है। बहुत अच्छे, समझदार, समृद्ध और डिवाइन से कनेक्टेड, सेल्फ डिपेंडेंट इंसान आप बन चुके हैं। ठीक है, इन्हें यहाँ पर एक ऐसी बात भी लगती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड करता है, कोई गुरु, कोई शिक्षक, या कोई बड़ा भाई, या आपके पिता, या ये आपकी माता भी हो सकती हैं, जो काफ़ी आपको गाइड करती हैं, और इनके ऊपर आप बहुत विश्वास करते हैं, यकीन कर सकते हैं, और इनसे सलाह लेके आप डिसीजंस लेते हैं, और इसलिए आप इनकी तरफ पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो परिवर्तन है, और आप इनको जो घास भी नहीं डाल रहे हैं इसके पीछे, ये जो व्यक्ति है, जो एल्डर व्यक्ति है, उसको ज़िम्मेदार मानते हैं। इनको लगता है कि कितना अच्छा था वो समय जब आपको कोई सलाह मशवरा देने वाला नहीं था, और जैसे ये
रह सकते थे परिवार में, आपके साथ रह रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ, लेकिन किसी ने आपको कुछ सलाह दी और जिसकी वजह से ये घर बिगड़ गया, तो या ये रिश्ता बिगड़ गया, तो ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी हों तो उनको किसी और व्यक्ति जो आपके जीवन में एल्डर है, ये कोई मदर भी हो सकती है, फादर फिगर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई गुरु शिक्षक हो सकते हैं, उनको उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनकी वजह से ये घर टूटा। और उस टाइम पे ये उस बात पर पर्दा डाल रहे हैं, अपने मन को दिलासा देकर उस व्यक्ति के ऊपर अपनी टॉक्सिसिटी प्रोजेक्ट करके इस गलती को छुपा रहे हैं कि इनकी चीटिंग, डिसेप्शन, इनकी धोखाधड़ी, इनकी गलतियों की वजह से ये रिश्ता टूटा। इस बात को ये समझ भी रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अंत में ये सरेंडर हो जाते हैं कि हाँ, गलत तो मैं ही हूँ। अपने आप को बहुत स्टक बंधा हुआ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी का क्या मतलब है। ठीक है, एकदम लटके हुए, परेशान, बंधे हुए हाथ हैं इनके, रातों की नींद उड़ी रहती है इनकी। वर्तमान में जहाँ भी हैं, हमेशा ही रातों को कुछ कुछ सोचा करते हैं जिसका कोई अर्थ अब निकलता नहीं है, क्योंकि आप लोग अब आगे बढ़ चुके हैं और ये देख लीजिए आगे बढ़ चुके हैं। इनके प्रति इमोशंस आपके बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब आप बहते नहीं, बातों में आते नहीं, ठीक है। और जिस तरह की जितनी भी नौटंकियाँ, जितनी भी चालबाजियाँ एक इंसान खेल सकता है, उन सभियों से आप परिचित हो चुके हैं। और इस तरह के आपको रूप को देखकर ये व्यक्ति एकदम हैंग्ड है कि क्यों आप इनके द्वारा दिए गए दिलासे पर यकीन नहीं करते या यकीन नहीं करेंगे। तो ये ऐसी कौन सी नई प्लानिंग बनाए जिससे आपको समझा सकें। चोरी छुपे ये कुछ बहाने बनाकर आने भी चाहते हैं, ऐसी भी यहाँ एनर्जीज़ हैं, लेकिन इनको बिल्कुल लटका हुआ जीवन लगता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। आने की इच्छा इनकी बहुत प्रबल है, पर इन्हें ऐसा लगता है कि जब रिश्ता ख़त्म हो चुका, तो ख़त्म होने के पहले कई अवसर थे इनके पास रिश्ते को जोड़े रखने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्पॉट है, यहाँ पर ये रस्सी जुड़ी हुई है। तो बहुत से मौके थे, रिश्ता जब पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, तो तब तो इन्होंने उस रिश्ते को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया और अब ये रिश्ता बिल्कुल टूट गया है आपकी तरफ से। इनको पक्का विश्वास हो गया है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जाना भी चाहूँ तो क्या वो एक्सेप्ट करेगी और किस मुंह से जाऊँ। आपके बारे में लोगों से पता करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। और जब इन्हें पता चलता है कि आप लोग इस एनर्जी में हैं, तो इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी। इनके बिना भी आपको बहुत मान सम्मान मिल रहा है, भले इन्होंने आपको सम्मान ना दिया हो, लेकिन आप कितने सम्मानित हैं यह आप अपने अपनी मेहनत से बता दिया है। समाज, सोसाइटी में बहुत लोग आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान हैं। तो अब ये आपको ये फील नहीं करवा पा रहे हैं कि आप इनके योग्य नहीं हैं। एक्चुअल में इनको अब शर्मिंदा होना पड़ता है ये जानकर कि ये आपके योग्य नहीं थे और ये गलतफहमी पाले हुए थे कि आप जितना झुक रहे हैं इनके सामने वो आपकी कमज़ोरी है, या ये कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है जिसके पीछे पीछे आप घूम रहे हैं धूमकेतु बनकर, ठीक है। तो इनको इनकी गलतियाँ, इनकी हैसियत, अपने आप को जो ये समझते थे वो सबसे पीछे हटना पड़ रहा है, स्वीकार करना पड़ रहा है। और एक निराशा और बोझिलता जीवन में इनके है, और इनको एक चिंतन चलता रहता है कि इन्होंने आपको पहले नहीं समझा, और एक पश्चाताप चलता रहता है। लेकिन इन्हें लगता है कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, सब फिजूल है। काश कि वो समय वापस आ जाता जब ये रिश्ता संभल सकता था। अगर ये आपके एक्स हस्बैंड हैं तो इस समय को ये बहुत याद करते हैं, जब आप लोग घूमते थे, फिरते थे, पिकनिक करते थे, उस समय को ये बहुत याद करते हैं। पर वो समय इतना अच्छा हो गया इनके साथ, इतना अच्छा हो गया
कि वो इनको बोरिंग लगने लगा। फिर ये नए की तलाश में रहने लगे, फॉर ग्रांटेड लेने लगे, सुकून को भी फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और अब इनको लगता है कि काश वो समय वापस आ जाता, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड लेना मेरा गलत था। अब उस क्षण के लिए, उस पल के लिए, उस पारिवारिक सुकून के लिए मैं फड़फड़ा रही हूँ या फड़फड़ा रहा हूँ, पर वो मिल नहीं रहा है। और इनको ऐसा भी लगता है कि वो समय वापस आए, इसके लिए आप बिल्कुल भी नहीं तरस रहे हैं, केवल ये ही तरस रहे हैं। कारण ये कि गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं, ज़्यादा इनकी तरफ से हैं। बाकी भगवान तो कोई भी नहीं है, मिस्टेक सभी से होती हैं। पर यहाँ पर नींद इनकी उड़ी हुई है, हैंगमैन ये बने हुए हैं, आप तो डिफेंसिव मोड में हैं। तो इस बात का इनको लगता है कि वो समय को शायद ये वापस ला सकते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फ्रेंड्स, मिस करते हैं आपको, याद करते हैं आपको, और इनको लगता है कि अब आप उस पड़ाव पे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके योग्य नहीं है, जबकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी आपके साथ गुजारी उस टाइम इन्होंने आपको हर पल यही फील कराया कि आप लोग इनके योग्य नहीं हैं। तो ये बाजी पूरी पलट गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।